नमस्कार मेरी फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गडाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 हो रहे हैं। तो एक्चुअली आज मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे, क्योंकि आज मुझे धोने थे कपड़े। कपड़ों का लगा हुआ था ढेर। मैंने ना वीरवार को धोए थे, नहीं बुधवार की शाम को स्कूल से आके धोए थे। तो उसके बाद धोए नहीं। आज सैटरडे हो गया तो मैंने सोचा आज बच्चों की भी छुट्टी है और इनके टिफ़िन भी पैक करने का झंझट नहीं है, इनको तैयार करने का भी झंझट नहीं है। तो इतने टाइम में मैं कपड़े ही धो लेती हूँ। थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, आज 10-15 मिनट। वैसे 4:15 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 4 बजे उठ गई और फ्रेश व्रेश होकर ब्रश व्रश करके आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने रात को ना काले चने भिगो दिए थे। और मतलब काले चने के साथ क्या था, चावल बना देती तो रोटी भी कम बनानी पड़ती तो कपड़े भी मेरे आराम से धुल जाते। तो इसलिए मैंने चने भिगो दिए और यहाँ पे चने मैंने चढ़ा दिए हैं उबालने के लिए, और आटा भी लगा लिया है मैंने साथ के साथ यहाँ पे, और तवा भी चढ़ा दिया है। और नाश्ते में चने थोड़े ज़्यादा भिगो दिए थे, तो नाश्ते में आज मैं जो काले चने थोड़ा सा लेके एक्स्ट्रा बॉईल करे हुए, जैसे हम चने की चाट बनाते हैं ना, तो उस तरीके से बनाऊंगी। उसमें सिर्फ प्याज और टमाटर का तड़का लगा के उसमें नाश्ते के लिए 2-4 कट, मतलब जो चम्मच होते हैं हमारे बड़े, एक एक सबके लिए निकाल लूँगी। पापा भी हैं तो उनके लिए भी निकाल लूँगी। उसका नाश्ता कर लेंगे और जो चने बचेंगे उसकी सब्जी बना लूँगी, और साथ में बच्चों के लिए चावल बना जाऊँगी। मैं तो चावल खाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है अभी, तो चावल ठंडे होते हैं, तो इसलिए मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी। और पापा भी चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए भी रोटी बना के, नाश्ते में तो चने ले लेंगे वो, लेकिन चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए भी रोटी बना के जाने पड़ेगी लंच के लिए। तो मैं अपने और पापा के लिए रोटी बना लूँगी और बाकी सबके लिए चावल बना लूँगी, और इनके लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के ले मतलब छोड़ जाऊँगी टिफ़िन में। तो यहाँ पे मैंने जो नाश्ते के लिए चने थे वो तो निकाल लिए हैं, और मैं यहाँ पे जो छोले चने हैं सब्जी के, उनके यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ मैं। और साथ में मैंने ना गर्म पानी किया था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने अब निकाल के गिलास में वो पी के आई हूँ मैं। और साथ ही साथ थोड़े से मैं ज़्यादा चावल नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं रोटी खाऊँगी, पापा रोटी खाएंगे। तो इनके दोपहर के लिए नाश्ता तो मैंने बना लिया, दोपहर के लिए थोड़ा सा आधा गिलास ही बहुत है, तो आधा गिलास यहाँ पे मैंने चावल धोना शुरू कर दिया है, वो भी चढ़ा दूँगी साथ में। और साथ के साथ रोटी भी। और उधर मैंने मशीन भी लगा के आई हूँ, मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ, वो अभी एक राउंड घूम रहा है। तो वो जब घूम जाएगा इतने मेरे यहाँ का काम किचन का हो जाएगा, तो फिर वो कपड़े मैं निकाल आऊँगी। तो इतनी ही स्पीड से काम करो ना सुबह सुबह, तब जाके मेरा काम कंप्लीट होता है, नहीं तो मतलब आधा काम पेंडिंग ही रह जाता है। तो सुबह सुबह जितनी भी एनर्जी होती है ना, सारी मैं लगा देती हूँ काम में, ताकि आके ना फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि स्कूल में आपको पता है एक एक क्लास में 35-35 बच्चे होते हैं, 40-40 बच्चे होते हैं। तो उनको संभालना ना, उनको वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके सामने ना चीख चीख के, और आजकल आपको पता है स्कूलों में बच्चे मतलब स्मार्ट से भी ओवर स्मार्ट है, मतलब वो टीचर्स को ही पागल बना देते हैं। कि मतलब किसी ने सही कहा है कि पहले बच्चे डरते थे कि पता नहीं कौन सा टीचर आएगा, अब टीचर डरते हैं कि पता नहीं किस तरीके के बच्चे मिलेंगे हमें। तो वही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे चलिए, मेरा ये काम तो हो गया है किचन का। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय अभी सो रहे हैं, और मैंने लगा रखी है बाथरूम में मशीन। कपड़े इतना हो गए थे ना, मैंने धोए थे फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे को नहीं, बुधवार को कपड़े। तो एक ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर्दियों में वैसे भी मतलब पानी में हाथ मारने का मन नहीं करता, और ऊपर से कपड़ों की और बर्तनों की इतनी बरकत होती है ना कि पूछो मत। तो किसी ने ना एक्चुअली एक कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो पे, मैम योर बाथ वॉशरूम एंड योर मशीन इज़ सो डर्टी। तो यहाँ पे मैं उनको बता दूँ कि ये मेरी मशीन पानी के निशान है, ये यहाँ का पानी ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे ना निशान पड़ जाते हैं। मैंने अभी उस पर पूरा हार्पिक डाल के अच्छे से साफ़ करी थी, दिवाली की सफाई में फिर से ऐसी हो गई। और जो फर्श है ना बाथरूम का, ग्रीन कलर का पत्थर लगा हुआ है इसमें, और इसमें मतलब वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं, कितना भी रगड़ लो ये साफ़ ही नहीं होते हैं। तो मतलब इतना ही हो पाते हैं। और इतना टाइम भी नहीं होता है कि डेली, मतलब ये होता है कि अभी मैंने साफ़ बीच बीच में 10-15 दिन में पूरी टाइलें वगैरह रगड़ के अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे पानी के निशान हैं, यहाँ का पानी ही ख़राब है हमारे यहाँ का। तो यहाँ पे एक बार राउंड के कपड़े निकालने के बाद मैं आ गई यहाँ पे ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और ये सामान आपको पता है, मैं पहले से ही एक दिन मतलब रात को ही सारा सामान, सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह सब कुछ, सारा सामान रात को ही सेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सारा सामान सेट करूँ, फिर झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ। सेटिंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जितनी भी सेटिंग होती है, बच्चों की किताबें वगैरह जो भी फैली होती है, इनके बैग भी पैक रात को ही करवा के रख लेती हूँ। तो मतलब मोस्टली काम में रात को ही करके, सब्जी वगैरह कट करके भी आपको पता है जैसे कि मैं चढ़ाती हूँ सुबह, वो भी रात को कट करके रख लेती हूँ।
इससे मेरा सुबह का काम आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। अगर आप आधे काम जैसे सुबह के रात को निपटा के रखते हैं, सुबह आपको कहीं जल्दी जाना है तो सुबह का काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू तो लगा ली है। उसके बाद आई मैं यहाँ पे सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के लिए। आज सीढ़ियों में पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। एक दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ और एक दिन लगाती हूँ पोछा सीढ़ियों में। तो आज कल मैंने पोछा लगा दिया था और आज सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। तो कल संडे है तो संडे में फिर पूरा मैं पोछा लगा दूंगी यहाँ से। मतलब सीढ़ियों में भी अच्छी खासी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना पार्क वार्क में खेलने, फिर ये जूते वही लेके आते हैं और मिट्टी विट्टी ऐसे झड़ती हुई आती है, क्योंकि बाहर ओस वोस होती है तो सुबह गीला भी होता है। तो मैं सुबह सुबह कर देती हूँ सफाई। उसके बाद जितने भी पैर आते हैं सारी मिट्टी आती है पैरों में। और ये हमारा नीचे वाली सीढ़ियाँ है ना, तो यहीं पे सारी मिट्टी झड़ जाती है, ऊपर नहीं जाती है। तो फिर वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आई किचन में। कपड़ों का एक राउंड निकाल के आई थी तो वो दूसरा भी डाल रखा है मैंने। फिर मैं किचन की सफाई करने लग गई। मैंने सोचा पहले ये किचन का काम निपटा लूँ, मतलब और ये जो घर का बाकी का काम वो निपटा लूँ। तो कपड़ों का एक साथ एक राउंड तो घुमा के सुखा दिया है मैंने, दूसरा राउंड डाल रखा है। तो फिर जाके सीधा निकाल लूँगी। एक राउंड और होगा, जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं ये होंगे, तो वो एक साथ नहा के एक साथ धो के निकाल लूँगी। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन की सफाई करने के लिए। और बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको उठाया नहीं है मैंने, और टाइम हो रहा है अभी मतलब 6:15 हो गए हैं। तो उनको मैंने सोचा सारा काम करके निपटा के नहा के फिर बाद में चाय भी बनाएंगे, नाश्ता भी करेंगे, और बच्चों को भी तभी खड़ा करूँगी मैं, क्योंकि ठंड हो रही है। उनका स्कूल तो है नहीं, ठंड में खड़े होके क्या ही करेंगे वो। और सबसे बड़ा टाइम है कि किचन में भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है सफाई करते करते। आप कितनी भी स्पीड से क्यों ना करो, लेकिन किचन में आप स्पीड नहीं वो कर सकते, इसमें टाइम लग ही जाता है। क्योंकि फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद तो सफाई होती नहीं है ढंग की। तो सुबह ही मैं जितना भी काम होता है ना, साफ़ सफाई का जितना भी हो सकता है, सुबह ही अच्छे से करके जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे किचन की सफाई भी लगभग हो चुकी है पूरी। और अब मैं जाऊँगी सीधा पोछा लगाने के लिए। और ये भी उठ गए हैं, इनको मैंने उठा दिया है। तो ये अपने बैठ गए लैपटॉप चला के अपना काम निपटाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे साथ के साथ क्या किया है कि पानी चढ़ा दिया है गैस पे। इसमें चीनी और पत्ती डाल दूँगी, क्योंकि इनको बोलती हूँ ना चाय चढ़ाने के लिए अब झाड़ू पोछा लग जाएगा। तो ये क्या करेंगे, या तो पत्ती गिरा देंगे नीचे या चीनी गिरा देंगे, तो फिर वो पैरों में चुभती है तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर फिर मैंने मतलब वैसे चीनी पत्ती डाल दी, गैस नहीं जलाया था। और फिर मैं आ गई यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। मतलब जब ये काम मैं शुरू करती हूँ ना पोछा वगैरह का, तो जर्सी वगैरह उतार देती हूँ, क्योंकि जर्सी पहन के ना काम ही नहीं होता। अब जर्सी रोज़ भी नहीं धुलती, कम से कम 2-3 दिन तो चलानी पड़ती है। तो इसलिए मैं वो उतार देती हूँ स्वेटर, फिर उसके बाद पोछा लगाना शुरू करती हूँ। और पोछा मैं लगाती हूँ वाइपर से। और छुट्टी वाले दिन बैठ के, मतलब आधी जगह तो बैठ के लगाती हूँ छुट्टी वाले दिन, क्योंकि बैठ के अब लगाया ही नहीं जाता पोछा मतलब घुटनों के बल बैठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो मैं बैठ के ही पूरे घर में पोछा लगाती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लगाया जाता। ज़रा से बैठती हूँ घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो अब वाइपर से ही मोस्टली लगता है पोछा मेरा। और छुट्टी में ये होता है, छुट्टी वाले दिन ये होता है कि सोफ़ों के नीचे बैठ के आराम से, और इधर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है हमारा, जो वहाँ पे बैठ के लगा लेती हूँ। लेकिन जो खाली फर्श है ये, इसमें तब भी मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि इतने बड़े फर्श में ना पीछे मुड़ मुड़ के घिसड़ के लगाना पोछा, घुटने में दर्द होने लग जाता है। तो यही होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट मैंने पोछा ड्राइंग रूम से तो लगा लिया, अब फटाफट मैं बाकी कमरों से भी लगा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ वीडियो में आपको मैं। तो ये देखिए गाइस, अभी हल्का हल्का उजाला हुआ है। ये लाइटें जल रही हैं, आपको इतनी रोशनी इसलिए दिख रही है, नहीं तो अभी अंधेरा ही है। तो यहाँ पे अब मैं सुखा लेती हूँ कपड़े। तो अभी टाइम हो गया यहाँ पे 6:30 बज चुके हैं, 6:30 नहीं 6:45 होने वाले हैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। कपड़े जो धो के मैंने ना बाल्टी में निकाल दिए थे, तो वो सुखाने के लिए। तो मैं मतलब यहाँ पे ना धूप आती है हमारी सीधी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं आती, क्योंकि सामने ना बिल्डिंग बन गई है। तो बिल्डिंगों से धूप, फिर वो सूरज देवता उन बिल्डिंगों के पीछे चले जाते हैं। मतलब आती है 1-1:30 बजे तक आती है। तो आती भी लेट है, 11-12 बजे से आना शुरू होती है धीरे धीरे। फिर मतलब 3-4 घंटे आती है धूप। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि जो पतले पतले कपड़े हैं वो इस साइड डाल रही हूँ, जिधर धूप लेट आती है और जल्दी चली जाती है। और मोटे मोटे कपड़े इस साइड डाल रही हूँ, ताकि धूप जहाँ पे सामने आती है तो और वो सूख भी जाएँ। और बड़े आगे सामने भी डालूँगी वो कपड़े।
तो यहाँ पे मुझे लगा कि कैमरा ना मेरा ढंग से सेट नहीं है, तो मैं आई यहाँ पे कैमरे को ढंग से सेट किया। और उधर से मेरे को काम की भी जल्दी है कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, और काम भी फैला हुआ है। और अभी मैंने ये एक बाल्टी तो सुखा दी कपड़ों की, दूसरी अभी मशीन में सूख रही है। और अभी जुराबें वगैरह जो लास्ट में कपड़े डालते हैं ना हम, छोटे मोटे जुराबें वगैरह ये सब कुछ, वो भी मशीन में घूम रहा है। और अभी मैं जाके अपना सूट उतार के डाल दूँगी उसके अंदर, और नहा भी लूँगी साथ के साथ, और वो कपड़े मैं साथ के साथ सुखा दूँगी। तो आपने देखा मतलब कितनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, तब जाके सुबह इतना काम होता है। मतलब आप देख लो कि एक औरत होती है ना, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, लेकिन घर का काम तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर हाउस वाइफ होती है तो भी वो घर का काम करती है, अगर वर्किंग होती है तो भी उसे घर का सारा काम देखना पड़ता है। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपने घर का काम निपटाना है, सुबह निपटाना है या शाम को। तो चलिए, मेरा ये काम तो हो गया है। तो हेलो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल में, बस अभी अभी जस्ट आई हूँ। और ये स्टॉल भी नहीं उतारा मैंने अभी। तो चाबी इनकी ना अभी सुबह से ही नहीं मिली है, क्योंकि चाबी कल भी पैदल चल के आई, फिर रात को मिली, फिर सुबह गायब हो गई वो। फिर सुबह मैं यहाँ से ऊबर से मैं तैयार हो गई, इनको बोला स्कूटी निकालने के लिए, तो इन्होंने बोला चाबी नहीं है। फिर मैंने ऊबर से ऑटो बुक किया, फिर गई, लेट ही हो गई थी, तो वीडियोस के बाद तो मैं शूट कर ही नहीं पाई। और अभी आई हूँ स्कूल से, और अभी भी ऑटो से ही आई हूँ। तो अभी आते आते मुझे 3 बज चुके हैं। तो अभी करूँगी मैं कपड़े चेंज। और पता है ना इनको कि जैसे चाबी नहीं थी, सुबह से मूड खराब है मेरा, तो अभी भी ऑटो से आई हूँ। तो आके पूछ के गए कि चाय बना दूँ, तो अभी ये बना रहे हैं चाय। तो यहाँ पे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्या करूँ मैं। तो शांत लंबी ब्रीथ लेके सांस लेके तो शांत हो गई। मैं सुबह भी गुस्सा आ रहा था, तो मैं मूड ख़राब करके नहीं जाना चाहती, क्योंकि स्कूल में बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम। और अब भी आ रहा था, जब इन्होंने बोला, मैंने फ़ोन किया आ जाओ लेने, तो उन्होंने बोला चाबी अभी तक नहीं मिली, तो भी मैंने कंट्रोल कर लिया। तो अब ढूंढूंगी चाबी, कल संडे है, अच्छे से डस्टिंग होगी, पूरे घर की सफाई होगी ढंग की, तो चाबी भी मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपने आप को। तो चलिए, पहले अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं, और ये बन रही है हमारी चाय। इसमें दूध डालना है। और यहाँ पे सुबह मैं बना के गई थी चने और चावल, मैं अपने लिए रोटी लेके गई थी तो। और ये चावल, चने मतलब चावल थोड़े से रखे हुए थे, सारे फैला रखे हैं बच्चों ने, स्लैब भी खराब कर रखी है। अब खा के चाय पी के फिर इसकी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे रखे हुए थे, तो अब मैं खा लेती हूँ इनको, और साथ में चाय भी पी लेती हूँ। तो चलिए,